जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, आप सभी को जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, हर मंगलवार और शनिवार को हम श्री हनुमान चालीसा से 2 चौपाइयाँ सरल आध्यात्मिक रूप में सुनने का प्रयास करते हैं। आज की हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 30 और 31 है, जो इस प्रकार है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मेरे प्यारे राम भक्तों, आइए इन दोनों चौपाइयों को हम सरल और आध्यात्मिक रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री राम जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, चौपाई नंबर 30 में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी की महिमा में कहते हैं, हे हनुमान जी, आप साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी, आप जो साधु हैं, जो संत हैं, अर्थात जो दूसरों की सेवा में जीवन जीते हैं, जो धर्म के मार्ग पर जीवन जीते हैं, ऐसे मनुष्य के आप रखवाली करते हैं। उनको कोई अधर्म छू भी नहीं सकता। ये अटल सत्य है, क्योंकि जो साधु और संत हैं सच्चे वेश में, उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं। और जो असुर रूप में संसार में अधर्म फैलाते हैं, उनके आप नाश करने वाले हैं। उनको आप ऐसी कड़ी सजा देते हैं जिससे वो तड़प जाते हैं और अपनी असुर करनी पर घोर दंड पाते हैं। इसके अगली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हे हनुमान जी, आपको माँ जानकी जी ने यह वरदान दिया है कि जो आप अष्ट सिद्धि और 9 निधि के सिद्ध किए हुए हैं, ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां आप सभी को कृपा से दे सकते हैं। अर्थात जो आपके श्री चरणों में आपसे संसार सेवा के लिए इन सिद्धियों को मांगेगा, आप उसकी सहायता में इन सिद्धियों को जरूर देंगे। ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि क्या है? आइए मेरे प्यारे राम भक्तों, सिद्धियां कहते हैं भौतिक, अप्राकृतिक, अलौकिक और जादुई शक्तियों पर जिसका पूरा सिद्धि हो, उसको सिद्धियां बोलते हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों को क्या कहा जाता है, इनके क्या कार्य हैं, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, आइए इन अष्ट सिद्धियों को जरा विस्तार से समझते हैं। पहली सिद्धि है अनिमा, जिसमें योगी अपने आप को बहुत छोटा बना सकता है। दूसरी सिद्धि है महिमा, जिसमें योगी अपने आप को बहुत बड़ा या विकराल बना सकता है। तीसरी शक्ति है गरिमा, जिसमें साधक अपने आप को बहुत भारी बना सकता है। चौथी शक्ति है लघिमा, जिसमें साधक अपने आप को बहुत लघु रूप में अर्थात सूक्ष्म रूप में भी बना सकता है। ये सारी सिद्धियां हनुमान जी ने सिद्ध की हुई हैं। आइए सिद्धि नंबर 5 को समझते हैं। सिद्धि नंबर 5 को कहा जाता है प्राप्ति, जिसमें साधक अपने इच्छित पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। और सिद्धि नंबर 6 है पराक्रम में, जिसमें इच्छित वस्तु अर्थात वो जो भी इच्छा करता है वो पूरी हो जाती है। और जो 7वें सिद्धि है उसमें उसको कहते हैं ईशित्व। इसका अर्थ होता है कि ऐसे ये सिद्धि होती है सब पर शासन करने की कला, अर्थात ऐसा सिद्धि करने वाला मनुष्य सब पर शासन करने का सामर्थ्य रखता है। 8वीं और अंतिम सिद्धि को कहा जाता है वशित्व, जब साधक किसी को भी अपने वश में अपनी सिद्धि के द्वारा कर सकता है। तो ये हैं 8 सिद्धियां। आइए अब 9 निधियों को भी जानते हैं। 9 निधि क्या है? मेरे प्यारे राम भक्तों, पहली निधि पद निधि कहलाती है। पद निधि गुणों से संपन्न व्यक्ति सात्विक होता है। दूसरी निधि है महापद्म निधि, ये मनुष्य में सात्विक गुणों को बढ़ाती है। तीसरी निधि है नील निधि, इस निधि में सुशोभित व्यक्ति सात्विक तेज से और संपन्न होता है। मुकुंद निधि 5वीं निधि है, इसमें व्यक्ति के अंदर रजोगुण प्रबल होता है। नंद निधि अर्थात इस व्यक्ति का मनुष्य रजस और तमस गुण वाला होता है। मकर निधि, मकर राशि का धनी व्यक्ति शास्त्र संग्रह करता होता है, अर्थात उसका शास्त्र ज्ञान बढ़ता है। कच्छप निधि अर्थात लक्ष्य व्यक्ति
तमस गुण का होता है और अपने धन का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है और खारवा निधि वाले व्यक्ति स्वभाव से मिश्रित फल देखने को मिलता है। मेरे प्यारे राम भक्तों, इस प्रकार 8 सिद्धियां और 9 सिद्धियां हनुमान जी ने सिद्ध कर रखी हैं और उनको माँ सीता जी का ये वरदान है कि वो इन 8 सिद्धियां और 9 निधियों को किसी को भी अपनी कृपा से दे सकते हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं आज के कलयुग के युग में स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी की इन्हीं सिद्धियों के द्वारा संसार का कल्याण कर रहे हैं। लोग समझते हैं वो कोई टोला टोटका कर रहे हैं या वो कोई लोगों का माइंड रीड कर रहे हैं, मगर विश्वास मानिए ये सारी सिद्धियां हमारे वेदों में वर्णित हैं। कोई भी मनुष्य योग की राह पर चलकर अर्थात अष्टांग योग की पद्धति को अपनाकर इन सिद्धियों को अपने अंदर जागृत कर सकता है। मानव शरीर वो शरीर है, इस शरीर से आप प्रयास के द्वारा ब्रह्मा पद पा सकते हैं, इंद्र पद पा सकते हैं, या इन सारी सिद्धियों और निधियों के मालिक बन सकते हैं, या इन सब से ऊपर इन सबको अवज्ञा कर हनुमान जी की तरह सदैव परमपिता परमेश्वर में लीन होकर स्वयं ईश्वर का ईश्वर बन सकते हैं। कैसे? जब जल की बूंद सागर में मिल जाती है तो वो जल की बूंद नहीं रहती, वो सागर ही बन जाती है। तो हम वास्तव में उनका अंश आत्मा ही है और अंश जब अंशी में मिलता है तो वो अंश ही हो जाता है। ये सत्य हमारे वेद और श्रीमद् भगवत गीता हमें समझाते हैं। तो मेरे प्यारे राम भक्तों, मैं फिर यही कहूँगा, हनुमान जी के श्री चरणों में उनकी जब भक्ति कीजिए तो उनसे केवल उनका प्रेम मांगिए, श्री राम जी का प्रेम मांगिए, क्योंकि सबसे बड़ी सिद्धि है राम भक्ति, राम प्रेम। मत भूलिए, काकभूषण जी को राम जी ने वरदान देने के लिए कहा कि तुम जो चाहते हो वो मांग लो। तो काकभूषण जी को उन्होंने ये भी बोला कि तुम मुझसे संसार की सारी संपदा मांग लो, ब्रह्मा का पद मांग लो, इंद्र पद मांग लो, जो मांगना है वो मांग लो। तब काकभूषण जी ने कहा कि हे मेरे राम, आपने सब कुछ बोला मगर अपनी सबसे ज्यादा सुख देने वाली भक्ति मुझे नहीं बोली, तो मुझे अपनी वो प्रेममय भक्ति दे दो। तो राम जी ने खुश होकर कहा कि तुम कौवे हो और स्वभाव से चतुर हो, तुमने सदैव रहने वाला सुख मांगा। भगवान का कहने का अर्थ था कि आप संसार के सुख मांगेंगे, उस शरीर के साथ या समय काल के साथ छीन होकर खत्म हो जाएंगे, मगर भक्ति जो प्रेम है ईश्वर के प्रति वो कभी खत्म नहीं होती। वो हमें आगे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ईश्वर में ही मिला देती है और हम ईश्वर में होकर ईश्वर की सत्ता में ही समा जाते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की।